जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स। आज इसी फिजिक्स में हम पढ़ रहे हैं समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, दर्पण का हम लोग पहले वीडियो हम बना चुके हैं। दर्पण किसे कहते हैं, ये दर्पण कितने प्रकार के होते हैं हम बता चुके थे। उसको जो हम बताए थे उसको थोड़ा सा देख लेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों, ठीक है, अधिक से अधिक अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं। ठीक है, तो देखते हैं हम आज समतल दर्पण के बारे में। समतल दर्पण होता है क्या, इससे पहले हम दर्पण के बारे में बता दिए थे। तो चिकनी एवं चमकीली सतह जो परावर्तन के नियम को क्या करती थी, पालन करती थी, उसे ही हम क्या कहते थे, दर्पण कहते थे। उन्हीं दर्पणों में से एक पढ़ना हमको समतल दर्पण। आप देखिए, समतल दर्पण में हम पढ़ाएंगे बाद में। इससे पहले हम थोड़ा सा दर्पण का डिस्कशन कर देते हैं फिर से। दर्पण क्या होता है, तो दर्पण को हम लोग क्या बोलते थे भाई, मिरर बोलते थे। क्या बोलते थे, मिरर। ठीक है, तो हम लोग को बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, आईना बोलते हैं। ठीक है, अब बाजार वगैरह में जो हम लोग, ठीक, किताबी भाषा में दर्पण बोलते हैं। और बाजार वगैरह में जाइएगा, बाजार हो गया, ठीक है, दुकानों वगैरह में जाइएगा तो वहाँ पर आपको आईना के रूप में बोलेगा तभी देगा। वहाँ दर्पण बोलेगा तो आपको दर्पण नहीं देगा। जो पढ़ा लिखा हुआ होगा वही देगा आपको। ठीक है, तो दर्पण क्या है, तो दर्पण चिकना एवं चमकीली सतह, चिकनी एवं चमकीली सतह जो परावर्तन के नियम को क्या करता है, पालन करता हो, ठीक है, उसे दर्पण कहते हैं। हम इसके बाद में बताए थे दर्पण जो होता है यह दो प्रकार के होता है। तो इसको हम पहले बता चुके थे। ठीक है, हम समतल दर्पण बाद में देखेंगे, थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो दर्पण जो हमारा है, तो दर्पण समतल दर्पण एक होता है जिसको आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। ठीक है, और उसके बाद में एक होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण। कैसा दर्पण होता है, गोलीय दर्पण। कैसा दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, और समतल दर्पण को अभी हम बताए थे, इसको हम क्या बोलते थे, प्लेन मिरर। क्या बोले हैं, प्लेन मिरर। ठीक है, और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर। अब देखिए, स्फेरिकल मिरर जो था यह कितना प्रकार के था, तो दो प्रकार के था। एक अवतल दर्पण, एक अवतल दर्पण। ठीक है, एक कैसा था, उत्तल दर्पण। एक कैसा दर्पण था, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम बोलते थे कॉनकेव मिरर। क्या बोलते थे, कॉनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। इसको बोलते थे कॉनकेव मिरर, और इसको क्या बोलते थे, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, इसको क्या बोलते थे, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हम ये पढ़े थे कि दर्पण कितने प्रकार के होता है। तो दर्पण दो प्रकार के होता है, एक समतल दर्पण, एक कैसा दर्पण, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये दो प्रकार के थे। ठीक है, समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, जैसे हम तुम लोग को बताए होंगे। ठीक है, कि जैसे बरियाती जाना होता है, तो बरियाती जाता हो तो गांव में अधिकतर यही कहानी होता है। गांव में क्या करता है, जब बरियाती जाना होता है ना, तो पहले से तैयार नहीं रहेगा। गांव वाला आदमी तो क्या होता है, गांव का जो लड़कन लोग होता है, ठीक है, वो तो पूरा काम में व्यस्त रहता है, या तो खेले में व्यस्त है, भैंस चरावे में व्यस्त है तो भैंसे चरा रहा है, गाय चरा तो गाय चरा रहा है। ठीक है, तो वो सब करने में व्यस्त रहता है। अचानक पता चलता है, अरे बरियात नहीं जाएगा, फोन किया फटाक दवन, बरियात तुमको चलना था। अब सोचा भाई हम तो कुछ तैयारी नहीं है, तब क्या करता है, दूसरा का जूता लेके भाग जाता है। ठीक है, दूसरा का जूता ले लेता है, कहे भाई हम जाएंगे बरियात, तू जाएगा, बोला ना हम नहीं जाएंगे, तो तू अपना वाला जूता दे दो। उसके बाद में क्या करता है, अब जल्दी जल्दी में क्या होता है, निकलना चाहता है, रात होता है। अब रात में क्या करता है, उसको क्रीम चाहिए, जो करिया आदमी है। तो करिया आदमी को क्या होना चाहिए, क्रीम भवकने के लिए। क्यों भाई, बरियाती में जो मौज मस्ती होगा, ठीक है, जो जिया जी की जो साली थी वो लाइन कैसे मारेगी। अब क्या हुआ, वो भवकने के लिए क्या करता है, पॉलिश कर लेता है। क्या कर लेता है, पॉलिश कर लेता है। और पॉलिश किसका करता है, तो वो भी जानता है, भाभी को जो बच्चा खुचा जो बच जाता है ना, वह फेयर लवली, वही उसको लगा लेता है। और लगा लेता है इतना, जो वो अब साथ साथ अब जो बच्चा खुचा रहता है, जो दोस्त रहता है, बोलता लो तू ही लगा लो, तू भी लगा दो, तुम्हारा भी लाइट आएगा तो भवक जाएगा। और वो लाइट तो चिकना हो गया, क्या किया, पॉलिश कर दिया। तो पॉलिश किया वहाँ फेयर लवली। लेकिन यहाँ देखो, दर्पण को पॉलिश किया जाता है। तो दर्पण को पॉलिश किया जाता है
या तो सिल्वर नाइट्रेट का किया जाता है, बोल सकते हैं चांदी का, सिल्वर का, या पारा का, या तो इसके अलावा उसका। अब यहाँ से पॉलिश करके गया है, बढ़िया से बरियात गया। अब बरियात में गया भाई तो उसको खाए के, बरियात में तो खाने के लिए पूछता नहीं, जहाँ गया वहाँ जाके गांव में तो एकदम सुतल रहता है, आराम से दे दिया एगो छप्पर पर सोने के लिए। अब बहुत जहाँ पर ढेर सारा जानवर बना रहा वहीं पर बिछौना लगा दिए, वहीं पर जाकर सुतो, एकदम पूरा पता चला कि सोए हुए तो उसका जूते लेके भाग गया, तो ऊपर जूता लेके भाग गया। ठीक है, तो इस प्रकार से गांव में स्थिति होती है, कोई इज्जत नहीं मिलता बरियाती में जाए से, कोई पॉलिश नहीं मारो। ठीक है, पॉलिश मारेगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा तो पॉलिश, दर्पण को क्या कर दिया जाता है, पॉलिश। अब कितनों पॉलिश, भाभी लोग तो वहाँ तो भाभी लोग तो बहुत ज़्यादा पॉलिश मारती है, इतना पॉलिश मार लेती है, इतना पॉलिश मारती है ब्यूटी पार्लर में जाकर कि वो उसका पति नहीं पहचान पाते हैं कि हमारा पत्नी है कि कोई दूसरा कोई है। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसी लाइट आता है तो वो तो दुल्हन लोग को देखो, दुल्हन लोग इतना कभी मेकअप लगा लेती है कि लाइट ऐसा आता है जो करियर रहती है गोर बनाने के लिए, क्योंकि बरियाती लोग दूसरे गाने के भाई ये तो पूरा बढ़िया है। ठीक है, बड़ी सुंदर शानदार लड़की है, लेकिन वो गोर बनाने के लाइट मारता, भवाक दोनों भवकने लगती है, लाइट हो जाता है। लेकिन जब शादी होकर जाता है तो पता चलता है गाँव में जो करीबा थी और ना करकी थी। ठीक है, तो करकी मतलब पॉलिश कर ले, तो दर्पण को क्या कर दिया जाता है, पॉलिश। दर्पण को क्या किया जाता है, पॉलिश। ठीक है, इन्हीं पॉलिश के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पॉलिश किया जाता है, चांदी का कर देते हैं या पारे का लेप लगा देते हैं। आई लेप नहीं छूटे उसके लिए क्या लगा देता है, ठीक है, रेड ऑक्साइड का। तो दर्पण के बारे में हम पढ़े थे, आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण। तो दोस्तों मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा आप तक पहुंच पाए। ठीक है, और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़े। तो देखिए समतल दर्पण को हम बोलते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर भी होता है, चिकना होता है आईना। ये आईने तुम्हें कम पसंद करते हैं, गाना सुनने क्या होगा। तो हम लोग का घर का जो आईना होता है वो भी हमारा समतल दर्पण है। यहाँ देखिए बोर्ड देख रहा है, समतल सपाट है ना, समतल होता है सपाट। जो शादी ब्याह में दुल्हन लोग पूरा एकदम, दुल्हन के सहेली लोग पूरा एकदम ब्यूटिशियन में जाके पूरा ले लेती है, और जब ऐसी लाइट आता है ओकरा पास तो बरियाती लोग भी पहचान नहीं पाता ये कौन है, ये भूत है कि दुल्हन के बहन है कि सहेली है, कुछ पते नहीं चलता है। ठीक है, तो कहने का मतलब वो पॉलिश किया हो रहेगा। और जो हम आईने फेस के रूप में देखेंगे, ठीक है, जिसमें हम फेस वगैरह आईना होता है, ठीक है, जिसको हम दर्पण, वो भी हमारा एक दर्पण होता है। यह दर्पण सीधा होगा, टेढ़ा नहीं होगा, लूल्हा लंगड़ा नहीं होगा। कितना बोलेगा सर लूल्हो होगा, नहीं सर लूल्हा नहीं होगा, लंगड़ा होगा नहीं होगा, ऐसा मुँह ऐसे कर ले होगा, नहीं सर ऐसे भी नहीं कर ले होगा। ठीक है, कुबड़ा नहीं होगा। तो ये कैसा होगा, तो सीधा होगा। ये दर्पणवा कैसा होगा सर, तो सीधा होगा। और सीधा तो होवे करेगा कि सर इधर पॉलिश कर दिया जाता है। सर क्या कर देंगे इसको, इधर पॉलिश किया रहता है, क्या रहता है, पॉलिश किया हुआ रहता है। ये क्या रहता है, पॉलिश रहेगा। पॉलिश का मतलब होता है रजित, क्या क्या रजित रहता है, रजित किया हो रहेगा। यह दर्पण कैसा होता है, रजित। और देखो ये जो होता है ना, इसको हम बोलते हैं समतल दर्पण। है कैसा दर्पण हो गया, समतल दर्पण हो गया। ठीक है, ये पॉलिश कर दिए। अब पॉलिश किसका करते हैं भाई, तो चांदी का करते हैं। और किसका करते हैं भाई, ठीक है, पारा का लेप लगा होगा, ठीक है, या लेड का। ठीक है, पारा, चांदी, लेड, या बोल सकते हैं देखो चांदी और पारा लेड तो इस पर लेप रहवे करता है, लेकिन इसके अलावा इस पर रेड ऑक्साइड का भी लेप लगाया जाता है। अच्छा, रेड ऑक्साइड का लेप क्यों लगाते हैं, तो रेड ऑक्साइड का लेप इसलिए लगा देते हैं इस दर्पण में, क्योंकि जो भी चांदी या पारा का उस पर पॉलिश करेंगे ना, जो भी पॉलिश किया हो रहेगा वो छूटने से बचाने के लिए ये रेड ऑक्साइड का यहाँ पर लेप कर देते हैं। कहने का मतलब है कि चांदी का जो पॉलिश करेंगे वो पॉलिश छूटे नहीं, उसके लिए हम रेड ऑक्साइड का यहाँ पर लेप कर देते हैं। अब लेप का बात हो ही गया, ये समतल दर्पण। तो समतल मतलब चिकना होगा। देखो बोर्ड क्या है, चिकना। अब जो गोरगार लड़की होती है वही ज़्यादा ब्यूटिशियन जाती है। करकी तो जान में करती है, हम कितनों मार लेंगे, लेवाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और गोरकी अगर पूरा लगा लेगी तो पूरा एकदम ऐसा लगा लेगी कि एकदम ओकरा जो वो होगा पहचान में नहीं करेगा। छोड़ो नहीं बताते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर
तो समतल दर्पण क्या है, इसका परिभाषा देखेंगे। इसके बाद में इन सभी देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो किरणें आती है ना, इसमें जो किरणें आती है, ये किरणें इस पर जब आएगी बाबू तो इसमें सीधा आएगी और जिस पथ से आती है उसी पथ से क्या होती है, लौट जाएगी, है ना। जिस पथ से आती है उसी पथ से क्या होती है, यही तो क्या है, परावर्तन है। यही तो क्या है, परावर्तन है। चांदी और पारा का लेप क्यों किया गया, क्योंकि इसलिए किया गया क्योंकि यह प्रकाश के परावर्तन का अच्छा स्रोत माना जाता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा किया। लोहा का क्यों पेंट नहीं किया, जस्ता का क्यों पेंट नहीं किया, और दूसरे धातु का पेंट नहीं किया, क्योंकि चांदी धातु का काहे किया भाई, पारे का काहे किया, इसलिए किया गया क्योंकि यह प्रकाश के परावर्तन का अच्छा परावर्तक माना जाता है, अच्छी तरीके से परावर्तित कर देती है किरणों को, इसलिए। ठीक है, यह चमकीली दर्पण भी होती है। कैसा होती है, चमकीली भी होती है। यह भी चमकता, दर्पण तो चमक भी करता है। ठीक है, अब देखिए जो किरणें आती है उस किस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, है ना। आने वाली किरण को हम आपतित किरण, और जो टकरा कर लौटती है उसे हम कैसा किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, आपतित किरण को केकरा दिखाते हैं, आई से, आपतित किरण को आई से, अपरावर्तित किरण को आर से। यहाँ पर जो कोण बनता है 90 डिग्री का, इसे हम बोलते हैं समकोण। कैसा कोण बोलते हैं, समकोण। कैसा कोण बोलते हैं, समकोण। अरे भाई मेरे ये समकोण हो गया, इसलिए इस दर्पण को समकोणीय दर्पण भी बोला जाता है। समकोणीय दर्पण भी, समकोणीय दर्पण। आपसे बोलेगा समकोणीय दर्पण किस दर्पण को कहा जाता है, तो समतल दर्पण को समकोणीय दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत गर्मी है, इतना गर्मी में भी हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद में मेरा आईएएस का बच्चा आ जाते हैं जिसको पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं समकोणीय दर्पण। तो समकोणीय दर्पण जो होता है, ठीक है, तो समतल दर्पण को कहेंगे। अब बात यहाँ देखें, जब आपतित किरण जो आती है, आपतित किरण आती है और जब परावर्तित होती है ना, तब परावर्तित किरणें 0 डिग्री का कोण बनाते हुए बाहर निकल जाती है। ये जो होता है इसको अभिलंब बोलते हैं। ये क्या है, अभिलंब। एन दे देते हैं, इसको पी दे देते हैं, एक का नाम ए दे दो, इसका नाम बी। ए बी नाम का दर्पण है और पी और एन ए क्या है, अभिलंब है। अभिलंब है, क्या है, अभिलंब। तो कहेंगे किसी भी दर्पण पर या किसी भी समतल सतह पर जब प्रकाश की किरणें सीधा लंबवत आपतित होती है तब उसमें परावर्तन का मान परावर्तन का मान, परावर्तित किरण का जो मान होगा 0। तो कैसे होगा, तो देखिए आपतित किरण जो होती है, आपतित किरण जो होती है, आपतित किरण हम पढ़ा है परावर्तित, आपतित किरण और परावर्तित किरण। परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होते हैं। तो कह सकते हैं कि अगर ई कोण आई है तो ई कोण क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर। तो अगर ये कोण आई डिग्री का आई, अगर यह 0 होगा तो यह भी क्या होगा, 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, कह सकते हैं जो परावर्तित किरणें जो लौटती है दर्पण से, तो वो 0 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या होती है, लौट जाती है। इस दर्पण में जिस पास से प्रकार की किरणें आती है उसी पथ से वापस क्या होती है, लौट जाती है। अब इसका हम, अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो इसको लिख लीजिए, आपको हम 10 सेकेंड का टाइम देते हैं। चलिए अब इसको हटा देते हैं दोस्तों। अब हम आ जाते हैं समतल दर्पण कहते किसे कहते हैं, समतल दर्पण कहते किसे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं समतल दर्पण। यहाँ लिखिएगा समतल दर्पण। इसका परिभाषा देख लेते हैं। इसके बारे में हम इसका प्रतिबिंब के बारे में देखें, इनके विभिन्न प्रकार की विशेषताओं को पढ़ेंगे। ठीक है, ये विशेषता क्या है तो सबको अलग अलग वीडियो में पढ़ लेंगे, क्योंकि तो देखिए समतल दर्पण को हम लोग प्लेन मिरर कहते हैं। तो समतल दर्पण किसे कहेंगे, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह, ठीक है, समतल
समतल होता है उसे ही ठीक है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है, उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके दूसरे सतह को ठीक है पॉलिश इसके दूसरे सतह को चांदी पारा, चांदी को हम लोग सिल्वर, पारा चांदी पारा ठीक है, एवं लेड का ठीक है, चांदी पारा एवं लेड का पॉलिश किया जाता है। पॉलिश किया जाता है। ठीक है, पॉलिश किया जाता है। ठीक है, देखिए समतल दर्पण क्या है, तो समतल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे ही समतल दर्पण कहते हैं। जैसे बोर्ड देख लो, ये हमारा समतल है, आईना हमारा हो गया, वो भी क्या है, समतल है। इसके दूसरे सतह को चांदी या पारा या लेड का पॉलिश कर दिया जाता है। जैसे इस दर्पण को ठीक है किया जाता है, इस दर्पण को समकोणीय दर्पण भी कहते हैं। इस दर्पण को समकोणीय दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, इसमें प्रकाश की किरणें जिस पथ से आती है उसी पथ से लौट जाती है। ठीक है, लौटने वाली परावर्तित किरणें 0 डिग्री का कोण बनाती हुई लौटती है। मतलब परावर्तित किरण जो होगा ना, वो 0 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या होगी, लौट जाएगी। तो दोस्तों ठीक है, ये था इसका परिभाषा। ठीक है, अब देखिएगा समतल दर्पण में। ठीक है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, अगर आप लोग नहीं उतारे हैं तो इसको उतार लीजिए। चलिए इसको हटा देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए हटाते हैं, इसकी कुछ विशेषताओं के बारे में हम देखते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसमें प्रतिबिंब के बारे में। तो विशेषता कुछ थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। देखिए समतल दर्पण जो होता है एक सीधी दर्पण है, तो इसको हम सीधी दर्पण भी बोला करते हैं। इस दर्पण को हम कैसा दर्पण, सीधी दर्पण भी कहते हैं। इसके अलावा हम ऐसे भी समतल सपाट ले सकते हैं, यह भी हमारा कैसा दर्पण है, सीधी दर्पण है। ठीक है, सीधी दर्पण। अब देखिएगा इस दर्पण में ठीक है, जितना दूरी पर वस्तु होगा इस दर्पण में उतने दूरी पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। मतलब इस दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु होगा उतने दूरी पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। उतनी दूर पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। मतलब यहाँ क्या बनेगा, ठीक है, ये मंगरुआ का, इसको मंगरुआ बोल दिए, ये मंगरुआ का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ये वस्तु है, क्या है, वस्तु है, और ये वस्तु का प्रतिबिंब है, वस्तु का प्रतिबिंब है, ये वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है। तो दोस्तों यहाँ हम देख रहे हैं कि
समतल दर्पण में जितना दूरी पर वस्तु रखी हुई होगी उतने दूरी पर वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो देख लेते हैं थोड़ा सा, अगर हम मान लेते हैं इस दर्पण में, अगर हम मान लेते हैं इस दर्पण में, मान लेते हैं इस दर्पण में वस्तु को हम रख देते हैं, वस्तु की दूरी यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर पर, ये मंगरुआ को रख दिए, ये मंगरुआ को हम यहाँ पर, यहाँ मंगरुआ को रख दिए, ठीक है। तो ये मंगरुआ का प्रतिबिंब जो है, ये मंगरुआ का प्रतिबिंब भी 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो कह सकते हैं कि समतल दर्पण में वस्तु की जो दूरी होती है, ये किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी जो होती है, और वस्तु की जो प्रतिबिंब की दूरी होती है, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी होती है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी जो होती है एक दूसरे की क्या होती है, बराबर होती है। अब बराबर जितना अगर 6 सेंटीमीटर पर बढ़ेगा तो यह भी कितना सेंटीमीटर पर बनेगा, 6। तो वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। प्रतिबिंब के बारे में हम अलग अलग कंटेंट से पढ़ेंगे, उसके अलग वीडियो पढ़ेंगे। आप देखिएगा आज तक ऐसा कोई बताया नहीं होगा जैसा हम आपको बताएंगे, ठीक है। देखिएगा, ठीक है, आपको एक एक न्यूमेरिकल भी हम सोल्व करके दिखाएंगे। तो दोस्तों अगर मेरा पढ़ाया हुआ अभी भी आपको अच्छा लगता होगा तो मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ठीक है। और अधिक से अधिक शेयर किए, अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए, ठीक है। अब देखिए इसमें हम बताएं कि ये सीधे दर्पण है, इस पर वस्तु की दूरी को अगर 6 मीटर की दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी बनेगा हमारा, क्या बनेगा, 6 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो कह सकते हैं कि समतल दर्पण में, समतल दर्पण में कह सकते हैं, समतल दर्पण में वस्तु की जो दूरी होती है, वस्तु की जो दूरी होती है, वस्तु की जो दूरी होती है प्रतिबिंब की दूरी के क्या होती है, बराबर होती है। वस्तु की दूरी और वस्तु का प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी यहाँ लिख देते हैं भाई, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी बराबर, ठीक है, वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी, क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो वस्तु की दूरी जो होगा प्रतिबिंब की दूरी का मतलब क्या होगा, बराबर होता है। सुन लीजिए यहाँ पर एगो बात और सुन लीजिए, अगर वस्तु से, दर्पण से वस्तु को जैसे जैसे दूर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब भी दूर भागता चला जाएगा। तो जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे वैसे वैसे वस्तु का भी प्रतिबिंब क्या होगा, नज़दीक होता आएगा, ठीक है। वैसे वैसे नज़दीक, जैसे जैसे वस्तु की दूरियाँ को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब क्या होगा, दूर भागता जाए। कहने का मतलब अगर हम यहाँ से वस्तु की दूरी को हम 20 सेंटीमीटर बढ़ा दिए तो यहाँ से वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ना वह भी कितना मीटर पर बन जाएगा, 20 मीटर का। इसीलिए कह सकते हैं वस्तु की दूरी जो होती है वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी के क्या होती है, बराबर होती है। क्या होती है, बराबर होती है। तो दोस्तों इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। अब देखिए वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको देख लेते हैं कि कैसे बराबर होता है, कैसे बराबर नहीं होता है। तो देखिए एक चिकनी दर्पण ले लेते हैं, चिकनी दर्पण, इसको हम पॉलिश कर देते हैं, है ना, या तो हम बोल सकते हैं इसका क्रीम लगा दिए हम, जो क्रीम लगाए हैं। अब देखो मान लेते हैं कि प्रकाश की किरणें यहाँ पर वस्तु है, यहाँ से इस पर पड़ा, इस पर क्या हुआ, पड़ा। अब इस पर जब पड़ा तो इससे यह किरणें क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। फिर इस पर प्रकाश की किरणें यहाँ पर पड़ा और फिर यहाँ से ये क्या हो गई, परावर्तित हो गई। ये किरणें क्या हो गई, परावर्तित हो गई। अब इसको मान लेते हैं यहाँ पर वस्तु है, इस वस्तु को हम नाम दे देते हैं ए और बी। क्या नाम देते हैं, ए और बी। अब देखिए इसका इमेज बनाएंगे, पीछे की ओर इसको मिला देते हैं, पीछे की ओर क्या करते हैं, मिला देते हैं। जब पीछे की ओर हम पढ़ाए हैं प्रतिबिंब में, जहाँ पर किरणों का क्या होगा, मिलान होगा, जहाँ पर किरणों का क्या होगा, मिलान होगा, वहीं पर प्रतिबिंब का क्या होगा, निर्माण होगा। तो प्रतिबिंब हम बताए थे, हम प्रतिबिंब पढ़ा चुके हैं बाबू, प्रतिबिंब क्या होगा, पढ़ा चुके हैं, प्रतिबिंब हम पढ़ा चुके हैं,
ठीक है, प्रतिबिंब नहीं पढ़े होंगे तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, हमारे वीडियो डाला हुआ है। अब देखिए वस्तु की दूरी जो है और जो प्रतिबिंब की दूरी जो है आपस में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर वस्तु की दूरी को हम बढ़ा देंगे, वस्तु की दूरी ई हमारा जो बन गया, ई जो हमारा बन रहा है ये हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब। ये वस्तु यहाँ पर मान लेते रखा हुआ है, ये वस्तु है, ये मंगरुआ यहाँ पर है, तो इस मंगरुआ का यहाँ पर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, दर्पण के पीछे बन जाता है, दर्पण के कहाँ बनता है, पीछे बनता है। और दर्पण के पीछे तो बनबे करता है, इसके अलावा इसमें जो प्रतिबिंब बनती है आभासी बनती है, आभासी प्रतिबिंब बनती है। कैसा बन, आभासी। और जब आभासी बनेगा और देखो यहाँ भी वस्तु सीधा, तो यहाँ भी क्या होगा, सीधा, तो इसमें भी प्रतिबिंब बनेगा, तो यहाँ पर भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा। तो इस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और आभासी बनता है, और कैसा बनता है, सीधा बनता है। और वस्तु के कैसा बनता है, बराबर बनता है। कैसा बनता है, बराबर बनता है। तो एग्जाम में बहुत पूछता है कि समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब किधर बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है, और वस्तु का कैसा बनता है, बराबर बनता है, ठीक है। और कैसा बनता है, आभासी बनता है, और कैसा बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, ठीक है, अब इसके बाद में देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद में दर्पण के पास जाइएगा, और दर्पण के पास जाइएगा तो अपना अगर दायां हाथ उठाइएगा तो बायां दिखेगा, बायां हाथ उठाइएगा तो दायां दिखेगा, ठीक है। कहने का मतलब आप बायां आप अगर दायां उठा रहे हैं तो आपका बायां दिखेगा, बायां उठा रहे हैं तो आपका दायां दिखेगा, ठीक है। और उस प्रतिबिंब को बोलते हैं पार्श्व उल्टा। क्या बोलते हैं, पार्श्व उल्टा बनता है। तो कह सकते हैं इसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है पार्श्व उल्टा बनता है। कैसा बनता है, पार्श्व उल्टा। दायां उठाइएगा तो बाएं दिखेगा, बाएं उठाइएगा तो बाएं उठाइएगा तो दायां दिखेगा, ये दर्पण में। और उस प्रकार का प्रतिबिंब जो बनता है उसे पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। अब देखिएगा इसकी कुछ और विशेषता को देखते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं उतारे तो आप उतार सकते हैं, अगर ये आप नहीं उठा रहे हैं तो आप उतार सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है। अब इसमें बाबू, अब इसमें देखिएगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अब इसमें पूछेगा है सर समतल दर्पण में फोकस दूरी होता है, समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या होता है। तो देखिए बाबू, समतल दर्पण जो होता सीधा होता है, सीधा साधा गाय की तरह सीधा एकदम होगा। और सीधा तो होबे करेगी, जैसे गोरकी लड़की जो होती है, गोरकी भाभी जो होती है, बड़ी सीधा देखने में लगेगी, लेकिन वो बड़ी खच्चर होती है, बहुते खच्चर होती है, इतना खच्चर होती है ना, ओकरा सामने कुछ बोल देगा तो गरिया देगी फटाक दूंगा, ठीक है। अब देखिए ना, तो जेकर मेहरारू, जेकर घर वाली, जिसकी पत्नी अगर गोरगार आ गई, मतलब सुंदर आ गई, वो तो बड़ी सेवा करता है, इतना सेवा करता है। जहाँ अगर सामान खरीदना होगा 5 kg, जहाँ दूध लाना होगा 1 kg, वहाँ लाएगा 2 kg, जहाँ लाना होगा, ठीक है, सेब 1 kg, वहाँ लाएगा 5 kg। क्या है भाई, सुंदर मिली है। अब सुंदर मिलती है तो सब दोस्त को भूल जाता है, जितना भी दोस्त है सभी को भूल जाता है। अब भूल जाता है आराम से, ओकरे में एकदम पड़ल रहता है, एकदम एक ही भीतरिए में पड़ल रहेगा। अब जब भीतरिए में पड़ल रहता है, एक दिन ऐसा स्थिति आता है, और गोरकी तो सीधा साधी, ओकरा तो लग रही है सीधा, और ऐसा झटका देती है, ऐसा झटका देती है कि एकदम बेचारा परास्त हो जाता है। अब उस टाइम में वो खा के तो मोटा जाती है। जिस टाइम उसको काम करवाना चाहिए था उस टाइम उसको तो काम करवाता नहीं है, और जिस टाइम काम करने के बाद उस टाइम तो मोटा जाती है। और जब मोटा जाती है तो ओकरे पीटना शुरू कर देता है, वो भागता है फिर दोस्त के पास, ठीक है। तो कहने का मतलब समतल दर्पण तो वैसा होगा जो पतला तो होबे करेगा, इसमें ना तो कोई वक्र होगा, इसमें ना तो कोई वक्रता के केंद्र होगी, ना इसकी तो क्या होगी भाई, तो इसके अनंत होगा। कैसा होगा, अनंत होगा। इस समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होगी, समतल दर्पण की फोकस दूरी, आपसे बोल दे समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या हो भाई,
अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। एग्जाम में बड़ी पूछता है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। ठीक है, इस दर्पण की प्रकाशीय क्षमता भी होती है। ठीक है, इस दर्पण की प्रकाशीय क्षमता जो होता है, प्रकाशीय क्षमता शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य। इस दर्पण की प्रकाशीय क्षमता भी क्या होती है? शून्य होती है। इसके अलावा बोल सकते हैं, इसकी आवर्धन क्या होता है? आवर्धन क्या होता है? तो समतल दर्पण की जो आवर्धन होता है ना, तो आवर्धन की फार्मूला से पढ़ लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं आवर्धन। तो देखिए समतल दर्पण में आवर्धन, तो आवर्धन को हम लोग मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, आवर्धन। ठीक है, आवर्धन बराबर होता है, ठीक है, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई। ठीक है, और क्या होता है? वस्तु की ऊंचाई। आप देखिए आवर्धन को हम m द्वारा सूचित करते हैं, m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की ऊंचाई को h डैश या h लिखते हैं। अरे बाबू एकरा हम ट्रिक से बता देते हैं देहाती तरीका से। देहाती है ना, देहाती लोग होता है ना, मतलब गांव वाला जो आदमी होते हैं ना, हम भी गांव से हैं, हमारा गांव वाला को बात बड़ी टैलेंटी होता है। इतना टैलेंट होता है ना, इतना टैलेंट कूट के भरल होता है, इतना भरल होता है तो मत पूछो। जैसे कि देखो एकरा जब याद करना होगा तो याद कैसे करना है? तो अगर लड़का होगा ना, लड़का हो तो बोलेगा मेरा नाम हंस हंस के लेती है, मेरा नाम हंस हंस के लेती है। देखिए लिखिएगा कैसे, मेरा नाम, लड़का जो होगा मेरा नाम हंस हंस के लेती है। अब देखो अगर दिल टूट गया तो कहता मेरा नाम क्या करती है? हंस हंस के लेती है। सिद्धकी दर्पण जो है ये गाय जैसा जो सीधा है बड़ी टेढ़ होती है। ठीक है, तो ये सिद्धकी दर्पण m बराबर उसमें आवर्धन होता है। आवर्धन के बारे में पढ़ेंगे, समझते जाइएगा। ठीक है, m बराबर बोलेंगे, अगर याद नहीं रहेगा तो मेरा नाम हंस हंस के लेती है। अब दोस्त को बता रहा है वहाँ देखिए मेरा नाम क्या कर रही है? हंस हंस के लेती है। तो m बराबर जो हो गया h जेड वैसा क्या होता है? h डैश बटा क्या होगा? h। अब देखिए m हमारे यहाँ पर क्या है बाबू? m आवर्धन है, h डैश जो है वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, और ई बटा वस्तु की ऊंचाई। मेरा नाम हंस हंस के लेती है। ये तो हमारा लड़का बोल दिया, लड़कवा का दिल टूटा तब। अब लड़कियन का दिल टूटता है तब क्या बोलते हैं? लड़कियां बोलेगी मेरा नाम हंस हंस के लेता है। तू तो बोला मेरा नाम हंस हंस के लेती है, अब ये अब बोल रहा है। ठीक है, लड़की बोलती है मेरा नाम हंस हंस के लेता है। कहने का मतलब उसको कोई दूसरा मिल गया है, इसीलिए कहते हैं पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो लड़की लोग बोलेगी मेरा नाम जो है वह हंस हंस के लेता है। कहाँ भाई? तो सड़क पर। कहाँ लेता है? सड़क पर। तो m बराबर h जेड बटा h। या तो एकरे हम बोलते हैं, अच्छा EH का मतलब इसको और निकाल सकते हैं। ठीक है, EH का मतलब m बराबर हम लिख सकते हैं h बटा h डैश। h डैश जो है तो वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और EH है वस्तु की ऊंचाई है। तो बाबू रे अब यहाँ देखो h डैश है बटा h जो है, इसका मतलब हम समझा रहे हैं आपको। हम बताएं क्या? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इस दर्पण की प्रकाशीय क्षमता क्या होती है? शून्य होती है। अब देखिएगा आवर्धन बराबर h डैश बटा, इसमें आवर्धन क्या होगा हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए h डैश जो है, h डैश को हम क्या बोलते हैं? वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी। अब वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी को हम v से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? v से। और इसको दिखाते हैं u से। किससे दिखाते हैं? u से। इसको किससे दिखाते हैं? u से। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर लिख सकते हैं v बटा u। अब एकरो बहुत बढ़िया से याद कर सकते हैं, आवर्धन बराबर। ठीक है, इसको भी याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? अब कैसे याद कर सकते हैं? तो याद करने का एक तरीका है, याद ऐसे रखना है गांव वाला विधि से। गांव में बड़ी टैलेंट होता है। ठीक है, वो धोतियों पहनले चल जाता है कभी कभी बरियाती। ठीक है, एक से एक टैलेंट है। ठीक है, बिना चप्पलों को चल जाएगा बरियाती, कहें कि बरियाती में वहाँ उसको सूतेला नहीं देता, इसके कारण वहाँ चल जाता है। कामों करने के डर से वो बरियाती चल जाता है। तो देखिए m बराबर जो होता है v बटा u, तो एकरा हम देहाती से काहे याद कर लेंगे?
लेंगे, देहाती वाला बुद्धि कहाँ लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम गांव वाला बुद्धि लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरी भाभी, अरे एम मतलब मेरी, एम मतलब मेरी भाभी क्या हुई, उलट गई छत के नीचे। अब देखो भी बटा क्या यू, कैसे भाई देख लीजिए, मेरी जो भाभी थी वह छत के नीचे क्या हुई, उलट गई। उलट मतलब गिर गई, कहने का मतलब भी बटा यू, भी बटा क्या होगा यू, ठीक है। अब भाभी के पास जाकर नहीं बोलना, ना तो बड़ी मार मारेगी, ठीक है। तो आवर्धन, अब देखिएगा इसकी जो आवर्धन होता है एक होता है, क्या होता है, एक होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई आई, आवर्धन की ऊंचाई ओ। तो वस्तु में वस्तु है, वस्तु समतल दर्पण में, तो यहाँ अगर वस्तु रखा हुआ तो जितना ऊंचा यहाँ पर प्रतिबिंब है, वस्तु है, उतना ऊंचा तो वहीं। तो देखे कह सकते हैं ये दोनों को अगर जब काटिएगा तो ये कुछ नहीं थे, यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं थे कहाँ 1 है, और दोनों को काट देंगे तो कितना आएगा 1। तो कह सकते हैं कि समतल दर्पण में, ठीक है, समतल दर्पण, समतल दर्पण की आवर्धन जो होती है, आवर्धन एक होता है। कितना होता है, एक होती है। कितनी होती है, एक होती है। समतल दर्पण की आवर्धन क्या होता है, एक होती है। तो दोस्तों ये सब हमारा जो बेसिक था समतल दर्पण के बारे में। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इसके प्रतिबिंब के बारे में, जिससे हम सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है उस क्वेश्चन को भी समझाएंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको अच्छा लगता होगा तो मेरी वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।